नहीं, ये सवाल तो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। मुझे ये बताइए, ये एक विशियस सर्कल बन गया है, घल्लूघारा, जो मैं उसको देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि रुपया, अब आप कहते रहिए जी डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, रुपया कमजोर हो रहा है, तो उससे जो सामान हम मंगाते हैं बाहर से, फिनिश्ड और कच्चा माल भी, वो महंगा हो जाएगा, तो जो हम खरीदेंगे वो महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी। और अगर डॉलर यहां से निकलता रहेगा और निवेश आएगा नहीं, तो विकास दर धीमी होगी। ब्रेक लगते दिख रहे हैं, वो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। तो विश्व में ये संकट है, पर हम अपने संकट के बारे में दिलचस्पी है हमारी, हम करें तो क्या करें? डिनायल इज नॉट द सॉल्यूशन। जी हाँ, आपकी बात सही है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमजोरियां कई हैं। एक तो आपने गिनाया कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्या है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, और जो देश से कैपिटल है वो बाहर जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बाहर बढ़ा दिए गए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एक है। दूसरा आपने गिनाया कि इन्फ्लेशन तेज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 18 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% की रफ्तार से ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो ग्रोथ भी हो रहा है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि 2019 के लेवल पे अभी हम 4% ही आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारा बीच में जीडीपी गिर गया था, इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर प्री पैंडेमिक से कंपेयर करें तो अभी सिर्फ 4% ज्यादा है। और वो भी तब जबकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े इसमें आते ही नहीं है। अगर असंगठित क्षेत्र के आंकड़े हम इसमें जोड़ लें तो हमारा जो अभी भी जो जीडीपी है वो 2019 की लेवल से कम ही है। तीसरी बात यह है कि हम जो नीतियां अपना रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, लेकिन उससे तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो जाएगा। जैसे दुनिया के लेवल पे सब रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें तो फिस्कल पॉलिसी पे कंट्रोल लाना चाहिए था। हमारा इन्फ्लेशन इसलिए तेज है क्योंकि हमने पेट्रोल डीजल पे टैक्स बहुत लगा दिया, वैट लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अगर वो हम पिछले साल नवंबर में ही काट देते तो इतना इन्फ्लेशन तेज नहीं होता। वो इन्फ्लेशन जो है वो जनरलाइज हो गया है, वो बाकी चीजों में भी और इन्फ्लेशन हो गया है। अब जैसे रुपया गिर रहा है, जैसे आपने कहा, तो उससे अब जो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि हमें फिस्कल पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। हमें जो माइक्रो सेक्टर है जो बहुत बुरी तरह से पिट गया है, जहां पे कि बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए हैं। मैंने सुना जैसे तिरपुर में 40% जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। इसी तरह बाकी जगह से भी खबर आ रही है। तो वहां पे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो हमारा संगठित क्षेत्र तो ठीक कर रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह पिट रहा है। असंगठित क्षेत्र लगभग 94% है हमारा अर्थव्यवस्था का। नहीं, मतलब वो उनके रोजगार 94% है। हाँ। उसका प्रोडक्शन 31% है। हाँ। तो वहां पे जब नहीं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने रोजगार का कहा 90 + 4%, अगर हम मान ले कुल मिलाकर लगभग 94% हमारी वर्कफोर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। जी हाँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि हम अपने को बाहर के देशों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं होता है। और असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते जब वो दाम बढ़ते हैं। नहीं, वहां जॉबलेसनेस की दिक्कत नहीं है ना, जॉबलेसनेस के आंकड़े आते हैं वहां, तो हर दूसरे तीसरे दिन आंकड़े अवेलेबल होते हैं। हमारे तो यहाँ आंकड़े ही नहीं मिलते बेरोजगारी के। लेकिन एक जो बड़ी जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है कि हम बेहतर हैं बाकी देशों से, मेरा मानना है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए 4% भी जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तो डीए नहीं लेते हैं। संगठित क्षेत्र में कुछ डीए मिल जाता है, लेकिन जो 94% है उनकी जो परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसलिए उनकी डिमांड कम हो रही है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो आरबीआई का है वो अभी 82 की लेवल पे ही है, जबकि पैंडेमिक के पहले 104 की लेवल पे था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जब तक रिकवर नहीं करेगा तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है ना प्रोफेसर अरुण कुमार, कि आप महंगाई को काबू करने के लिए आप डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड के चलते थोड़ा है, मेरी जेब में पैसे कहाँ हैं? अब त्योहारों में तो मजबूरी में मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं, मैं कोई मांग के चलते आग थोड़ा लगी है दामों में, वो लगी है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के चलते। और आपने ब्याज दरें भी बढ़ा दी, मेरे ऊपर और भार कर दिया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हमको फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए था, एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करना चाहिए था, खासकर जो क्रिटिकल जो बेसिक आइटम्स हैं। फिर जो माइक्रो सेक्टर है उसको मदद देके वहां पे रिवाइवल करना चाहिए था। उनके हाथ में परचेजिंग पावर आती तो फिर जो डिमांड इतनी कम नहीं होती।
तो मेरा मानना है कि जो फिस्कल पॉलिसी की जगह हम मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ना तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, ना चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी रुकेगी, ना ही बाहर से जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं उसमें कोई अंतर आएगा। तो हमने जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने जो इंटरवीन किया है मार्केट में अपना डॉलर रिलीज करके, उससे रुपया धीरे धीरे गिरा है, नहीं तो बहुत ज्यादा तेजी से गिर जाता। तो मैं उसमें मानता हूं कि आरबीआई ने सही किया है कि धीरे धीरे डॉलर रिलीज करके। पर आरबीआई भी मतलब अब एक तरह से हाथ खड़े करता दिखाई दे रहा है ना कि बस इतना तो कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, कुछ ऐसे संकेत देता दिखा आरबीआई? जी हाँ, अब लग रहा है क्योंकि डॉलर काफी तेजी से जो निकल रहा है उनके रिजर्व से, तो उनको खतरा ये लग रहा है कि अगर इसी तेजी से निकलता रहेगा तो फिर एक संकट की स्थिति आ जाएगी। और इसमें हो क्या रहा है कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्टर्स अपना प्रोसीड वापस ला नहीं रहे जल्दी, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में रुपया ज्यादा मिलेगा। इंपोर्टर्स जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह है वो तेजी से बाहर जा रहे हैं।